Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 6th chapter, that is question number 8. Answer the following questions. Answer the following questions. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन का आंसर लिखना. फर्स्ट नंबर, इफ प्रीति earns 140 rupees in one day, then how much does she earn in 30 days? If Preeti earns 140 rupees in one day, then how much does she earn in 30 days? अगर प्रीति एक दिन में 140 रुपीज़ अर्न करता है तो फिर 30 डेज में वो कितना कमाएगा? तो फिर प्रीति ने एक दिन में कितने कमाता है? 140 रुपीज़. तो फिर 30 डेज में प्रीति ने कितना कमाएगा? सो दैट इज इक्वल टू 140 इंटू 30. 140 को 30 में मल्टीप्लाई कीजिए. 0 0 जार 0, 0 4 जार 0, 0 1 jar 0, then add another 0. 3 0 jar 0, 3 4 jar 12, write down 2, carry 1, then 3 1 jar 3 plus 1, that is equal to 4. तो अभी ऐड कीजिए. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 2 2, then 4. तो फिर प्रीति ने 30 डे में कितने रुपीज़ कमाएगा? दैट इज 4200 रुपीज़. देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर. इफ सोनू earns 6000 रुपीज़ इन 1 month, then how much does she earn in 12 months? If Sonu earns 6000 rupees in 1 month, then how much does she earn in 12 months? अगर सोनू एक महीने में 6000 रुपीज़ कमाता है तो फिर सोनू ने 12 महीने में कितना रुपीज़ कमाएगा? तो फिर सोनू ने एक महीने में कितना अर्न करता है? 6000. तो फिर 12 मंथ में सोनू ने कितना अर्न करेगा? सो दैट इज 6000 इंटू 12. 6000 को 12 में मल्टीप्लाई कीजिए. 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, then add 1 0. 1 0 jar 0, 1 0 jar 0, 1 0 jar 0, 1 6 jar 6. तो अभी ऐड कीजिए. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 2 plus 0 2, 6 1 plus 6, that is equal to 7. तो फिर सोनू ने 12 महीने में कितना रुपीज़ अर्न करेगा? सो दैट इज इक्वल टू 72,000 रुपीज़. देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इफ मनु भाई earns 150 rupees in 1 day, then how much does he earn in 2 weeks, 40 days and 90 days? If मनु भाई earns 150 रुपीज़ इन 1 डे, अगर मनु भाई ने एक दिन में 150 रुपीज़ अर्न करता है तो फिर देन हाउ मच डज ही अर्न इन 2 वीक्स? तो फिर मनु भाई ने 2 हफ्ते में कितना इनकम करेगा? 2 हफ्ते में कितना अर्न करेगा? बाद में 40 डेज में कितना अर्न करेगा? बाद में 90 डेज कितना अर्न करेगा? तो फिर मनु भाई ने एक दिन में कितना रुपीज़ कमाता है? दैट इज इक्वल टू 150 रुपीज़. तो फिर
यहाँ पे 2 weeks, so 1 week that is called to 7 days, 2 week that is called to 7 plus 7 that is called 14 days। तो फिर मनु भाई ने 14 डेज में कितना रुपीज अर्न करेगा? सो दैट इज 150 इंटू 14। 150 को 14 में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 0 जार 0, 4 5 जार 20, राइट डाउन 0, कैरी 2, देन 4 1 jar 4 plus 2 that is equal to 6, then add 1 0, 1 0 jar 0, 1 5 jar 5, 1 1 jar 1, तो अभी ऐड कीजिए। 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 6 plus 5 that is equal to 11, write down 1, carry 1, 1 plus 1 that is equal to 2। तो फिर मनु भाई ने 2 वीक्स में कितना रुपीज अर्न करेगा? सो दैट इज इक्वल टू 2100 रुपीज। देन 40 डेज में कितना रुपीज अर्न करेगा? सो 150 इंटू 40, 150 को 40 डेज में मल्टीप्लाई कीजिए। 0 इंटू 0 0, 0 5 जार 0, 0 1 जार 0, then add another 0, 4 0 jar 0, 4 5 jar 20, write down 0, carry 2, 4 1 jar 4 plus 2 that is equal to 6। तो अभी ऐड कीजिए। 0 plus 0 that is equal to 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, then 6। तो फिर मनु भाई ने 40 डेज में कितना रुपीज अर्न करेगा? दैट इज इक्वल टू 6000 रुपीज। देन 90 डेज में मनु भाई कितना रुपीज अर्न करेगा? सो 150 इंटू 90, 150 को 90 डेज में मल्टीप्लाई कीजिए। 0 इंटू 0 0, 0 5 जार 0, 0 1 जार 0, then add 1 another 0, 9 0 jar 0, 9 5 jar 45, write down 5, carry 4, 9 1 jar 9 plus 4 that is equal to 30। तो अभी ऐड कीजिए। 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, then 3 1। तो फिर मनु भाई ने 90 डेज में कितना रुपीज अर्न करेगा? सो दैट इज इक्वल टू 13,500 रुपीज। Then next come to the question number 4. Rama saved 992 rupees for 2 years in her saving bank. Does she have enough amount to purchase board game, toy and storybook from the items given below? Board game 345 rupees, video game 450 rupees, toy 238 rupees, storybook 400 rupees, dictionary 680 rupees. Rama saved 992 rupees for 2 years in her saving bank. रामा उनका सेविंग बैंक अकाउंट में 992 रुपीज़ 2 साल के लिए जमा किया, सेव किया। Does she have enough amount to purchase board game, toy and storybook? Does she have enough amount to purchase board game, toy and storybook? तो फिर उनके पास जितना
पैसा है, जितना रुपीज़ है, वो रुपीज़ में क्या वो बोर्ड गेम, टॉय और स्टोरी बुक खरीद कर पाएगा फ्रॉम द आइटम्स गिवन बिलो। तो नीचे जो आइटम दिया गया, तो बोर्ड गेम का प्राइस कितना है 345 रुपीज़, वीडियो गेम का प्राइस कितना है 450 रुपीज़, टॉय का प्राइस कितना है 238 रुपीज़, स्टोरी बुक का प्राइस कितना है 400 रुपीज़, डिक्शनरी का रुपीज़ कितना है 608 रुपीज़। तो फिर रामा के पास कितना पैसा है 990 रुपीज़। तो फिर बोर्ड गेम, टॉय एंड स्टोरी बुक, ये तीनों का टोटल प्राइस कितना है? तो बोर्ड गेम, देन टॉय, देन स्टोरी बुक। तो फिर बोर्ड गेम का प्राइस क्या है? बोर्ड गेम का प्राइस कितना है 345 रुपीज़। टॉय का प्राइस कितना है 238 रुपीज़। बाद में स्टोरी बुक का प्राइस कितना है 400 रुपीज़। बोर्ड गेम, टॉय एंड स्टोरी बुक, ये तीनों का प्राइस को आर करते हैं। 5 + 8 दैट इक्वल टू 13, 13 + 0 13, राइट डाउन 3, कैरी 1, 0 + 3 3, 3 + 4 7, 7 + 1 दैट इक्वल टू 8, then 4 + 2 6, 6 + 3 9, बोर्ड गेम, टॉय एंड स्टोरी बुक, ये तीनों का टोटल अमाउंट कितना है 983 रुपीज़। तो फिर रामा ने कितना रुपीज़ सेव किया 992 रुपीज़। तो फिर क्या रामा ने ये तीनों आइटम को खरीद कर पाएगा? दैट मीन्स बोर्ड गेम, टॉय एंड स्टोरी बुक, क्या तीनों आइटम को खरीद कर पाएगा? हाँ, वो खरीद कर पाएगा, क्योंकि उनके पास कितना रुपीज़ है 992 रुपीज़ है, और ये तीनों को ऐड करने से तीनों का अमाउंट कितना है 983 रुपीज़। तो फिर अगर 992 और 983 रुपीज़ दोनों को कंपेयर किया जाए तो फिर कौन सा ज़्यादा है 992 रुपीज़, जो रुपीज़ रामा के पास सेव है। तो इसीलिए रामा ने ये तीनों आइटम को खरीद कर पाएगा। Then next come to the question number 9. Bhavna Ben bought some junk from the junk collectors and she paid 867 rupees. She sold this junk to a big junk shop. That shopkeeper gave the currency notes and coins to her as per below. Then she made profit or loss in this deal, and how much? Bhavana Ben bought some junk from the junk collectors and she paid 867 rupees. तो फिर भावना बेन ने जंक कलेक्टर के पास कुछ जंक खरीद किया, कितना पैसा देके 867 रुपीज़ देकर। शी सोल्ड दिस जंक टू ए बिग जंक शॉप। बाद में भावना बेन ने एक बड़े जंक शॉप के वो चीज़ को बेच डाला। दैट शॉपकीपर गेव द करेंसी नोट्स। बाद में वो जो शॉपकीपर को बेच डाला
वो शॉपकीपर ने कुछ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स टू हर एज पर बिलो। कुछ करेंसी नोट और कॉइन्स यहाँ पे नीचे जो दिया गया उन्होंने भावना बहन को दिया। देन सी मेड प्रॉफिट और लॉस इन दिस डेज। तो फिर भावना बहन ने ये जो बिजनेस में उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और हाउ मच और कितना। तो फिर शॉपकीपर ने 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने भावना बहन को 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ दिया था। बाद में 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ दिया था। 10 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़ 7 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ एंड 4 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ एंड 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ दिया था। तो फिर ये जो नोट्स और कॉइन्स तो टोटल कितना अमाउंट होता है पहले चेक करते हैं। 6 notes of 100 rupees. So 6 notes of 100 rupees. So that is equal to 100 into 6. That is equal to 600 rupees. बाद में 3 notes of 50 rupees. 3 notes of 50 rupees. So 3 notes of 50 rupees. तो पहले 6 notes of 100 rupees. So that is equal to 100 into 6. That is equal to 600 rupees. बाद में 3 notes of 50 rupees. 3 notes of 50 rupees means 50 into 3. 50 को 3 में मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? That is equal to 150 rupees. बाद में 10 notes of 5 rupees. 10 notes of 5 rupees. So that is equal to 10 into 5. 10 5 jar 50 rupees. बाद में 7 notes of 20 rupees. 7 notes of 20 rupees. 20 into 7. So that's equal to 27 jar 140 rupees. Then 4 notes of 10 rupees. 4 notes of 10 rupees. 10 into 4. 10 4 jar 40 rupees. बाद में 6 coins of 1 rupees. So 6 into 1 that is equal to 6 rupees. तो फिर वो शॉपकीपर ने भावना बहन को टोटल कितना रुपीस वापस किया था, कितना रुपीस दिया था। तो ये सभी को ऐड करते हैं। 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 6 that is equal to 6 rupees. 0 plus 5 5 5 plus 5 10 10 plus 4 14 14 plus 4 18. Write down 8 carry 1. Then 6 plus 1 7 7 plus 1 8 8 plus 1 9 986 रुपीस। तो शॉपकीपर ने भावना बहन को कितना रुपीस दिया था? 986 रुपीस। तो फिर भावना बहन जब जॉन्ग कलेक्टर के पास खरीद किया था वो कितना रुपीस दिया था? 867 रुपीस। तो फिर वो कितना रुपीस में बेचा? 986 रुपीस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है। सो सेलिंग प्राइस ज़्यादा मतलब ये जो बिजनेस में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 867 रुपीस। तो फिर सेलिंग प्राइस 986 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 867 रुपीस। 6 minus 7 not possible. Borrow 1 tens from 8, then 8 changes to 7, 6 changes to 16. 16 minus 7 that is equal to 9. 7 minus 6 1
9 माइनस 8 1, यानी प्रॉफिट। तो फिर भावना बहन को ये बिजनेस में कितना रुपीज़ प्रॉफिट हुआ? 119 रुपीज़।